पैन कार्ड में फ़ोटो सिग्नेचर कैसे चेंज करें, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से बिना डॉक्यूमेंट भेजे आप लोग कैसे मात्र 5 मिनट में ही अपने पैन कार्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट करना है तो यह काम भी आप मात्र 5 मिनट में कर सकते हैं, वो भी मात्र 107 रुपये में। आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही फॉर्म फिल करके अप्लाई कर पाएंगे और आपका जो पैन कार्ड है 2 से 4 दिन में आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा और आपका जो प्लास्टिक कार्ड है घर पर आपके 7 से 15 दिन में पहुंच जाएगा। तो चलिए जानते हैं पूरा प्रोसेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रकार से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगा आल का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलता रहेगा ताकि आप समय रहते अपनी सभी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी समस्याओं का सामना कर पाएँ और अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर पाएँ, आपको कहीं जाना की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पैन कार्ड में करेक्शन कैसे करना है, पैन कार्ड में अपना फ़ोटो सिग्नेचर हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन में है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी आपके पास डिवाइस उपलब्ध है उसमें आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप इसमें सर्च करेंगे NSDL पैन। जैसे ही आप NSDL पैन सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट लिंक आएगा इजी पैन कार्ड एप्लीकेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप का बटन दिखाई देगा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड में फ़ोटो, सिग्नेचर, नाम, जन्मतिथि, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इनमें से कुछ भी चेंज करना हो तो आप तीसरे ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे, चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने नाम का टाइटल चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप किसी पुरुष के नाम से आवेदन कर रहे हैं या अपना खुद का आवेदन कर रहे हैं और आप एक पुरुष हैं तो आप श्री का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप किसी ऐसी महिला का आवेदन कर रहे हैं जैसे कि अपनी मम्मी का अप्लाई कर रहे हैं, अपनी बहन का अप्लाई कर रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है तो श्रीमती यानी कि SMT सेलेक्ट करेंगे। और अगर कहीं आप ऐसी लड़की का कर रहे हैं जिसकी अभी शादी नहीं हुई है तो ऐसे में आप कुमारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम श्री को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उसके आधार कार्ड पे जैसा नेम दिया गया है, ठीक है, जैसा आपके आधार कार्ड पे नाम होगा वैसा ही नेम आप यहाँ डालेंगे। अगर आपके आधार कार्ड पे सिर्फ सिंगल नाम है तो यहाँ पे ओनली सरनेम में डलेगा। और अगर आपके आधार कार्ड में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम तीनों है तो लास्ट नेम में लास्ट नेम, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम में मिडिल नेम डालेंगे। और अगर सिर्फ आपके आधार कार्ड में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो फर्स्ट में फर्स्ट नेम और लास्ट में लास्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम छोड़ देंगे। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल आपके आधार में नाम है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर आपका नाम राम है और उसके अलावा वहाँ पर आगे पीछे सरनेम वगैरह नहीं लगा है तो आप सिर्फ सरनेम में ही वो नाम डालेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप कैलेंडर के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपनी एक ईमेल आईडी को डाल देंगे और यहाँ पे आप अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, यानी कि आप भारत में रहते हैं, भारत का नागरिक हैं, आपको यस कर लेना है। यहाँ पर आपका जो भी पैन नंबर है वो पैन नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है आई एम नॉट ए रोबोट, आप इस पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद फिर हमें यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो सबमिट करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे लिखा है योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, टोकन नंबर यहाँ पर हमें मिल चुका है। इस टोकन नंबर को हमें यहाँ पर कॉपी कर लेना है ताकि हमें जो है दोबारा इसमें एंट्री करना पड़े अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए तो स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर हम वापस से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे टोटल आपको जो है 3 ऑप्शन मिलता है। पहला है सबमिट डिजिटली थ्रू ई साइन पेपरलेस। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है पहला ऑप्शन जो सबमिट डिजिटल थ्रू KYC ई साइन, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है, बस ऑनलाइन आपको अपना फोटो और सिग्नेचर ही अपलोड करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे अपलोड करना है, साइज कैसे बनाना है पूरा मैं आपको बता दूंगा। इसको ऐसे ही रहने दें। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो आपको फिजिकल पैन कार्ड भी चाहिए होगा तो इसलिए यहाँ पर आपको यस पे क्लिक रहने देना है। तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिर आपका जो आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट है वो मांगा जाएगा। तो आधार कार्ड का जो भी लास्ट का 4 डिजिट है इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो भी आपने डिटेल डाली थी अपनी, आपकी डिटेल यहाँ पर शो करेगा। ठीक है,
अब इसके बाद आपको सिर्फ अपने पैन कार्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर को चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको टिक मार्क नहीं करना है। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और है, पैन कार्ड में नाम कुछ और है, तो फिर आपको फुल नेम पर क्लिक करना होगा अगर आपको नेम चेंज करना है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो आपको इस पर टिक मार्क लगाना होगा, जिससे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो जाएगा। तो हमें सिर्फ फोटो और सिग्नेचर चेंज करना है, तो हम इस पर कुछ भी क्लिक नहीं करेंगे। और यहाँ पर जेंडर, अगर आपको आपका जेंडर क्या है उस जेंडर को यहाँ से चूज़ कर लेना है, ठीक है। अगर जेंडर चेंज करना है तो जेंडर पर ही आप टिक लगाएंगे तो भी वो भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें फिलहाल यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, इसलिए हम टिक नहीं लगाएंगे, जेंडर को हमने चूज़ कर लिया है। अब इसके बाद फोटो और सिग्नेचर हमारा मिसमैच है, तो हम फोटो सिग्नेचर को अपडेट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर पहले से टिक रहेगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको अपने माता जी का नाम और फादर का नाम डालना होगा। तो अगर अपने पिता का नाम डालते हैं तो माता का नाम जरूरी नहीं है, और अगर अपने माता का नाम डालते हैं तो पिता का नाम जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम उसके पिता का जो भी नाम है, आपके पिता का जो भी नाम होगा वो अपना नाम डाल देंगे। यहाँ पे हमने जो है फादर का नाम डाल दिया है। फादर का नाम डालने के बाद एक बार आप अच्छे से स्पेलिंग का मिलान कर लेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर रेजिडेंट पहले से सिलेक्टेड रहेगा, हमें यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके यहाँ पर आप लोगों का जो भी मोबाइल नंबर होगा आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप यहाँ पे अपने एरिया का जो भी कंट्री कोड है, तो कंट्री कोड हमारा इंडिया रहेगा। यहाँ पर हम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंडिया लिखेंगे तो इंडिया आ जाएगा। देन अब इंडिया आने के बाद यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सीधा हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना नाम टाइप कर देने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर हिम सेल्फ या हर सेल्फ को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप जो है अपना प्लेस का नाम डालेंगे जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ का आप जो है नाम, यहाँ पे हमने प्लेस का नाम डाला है। सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। अगर आपसे कोई डिटेल पीछे छूट जाएगा तो इस प्रकार से रेड कलर में हाईलाइट होगा, ये बोल रहा है, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रूफ ऑफ पैन, तो अगर आप पैन कार्ड प्रूफ के तौर पे दे रहे हैं तो आप यहाँ पे वो पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। पैन कार्ड का अलॉटमेंट लेटर दे रहे हैं कि पैन कार्ड की फोटोकॉपी दे रहे हैं। अगर आप कोई भी पैन कार्ड की डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते हैं या नहीं आपके पास में उपलब्ध है तो नो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक आधार कार्ड अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर हम एक नंबर टाइप करेंगे। देन यहाँ पर हम दोबारा से सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर कंफर्म करना होगा। तो स्टार्टिंग में हमसे हमारे आधार नंबर का सिर्फ 4 लेटर मांगा गया था, लेकिन अब यहाँ पर हमसे हमारे आधार नंबर का आगे का 8 लेटर मांगा जा रहा है, तो वो डाल देंगे। अच्छे से जाँच लेनी है। अगर आपका सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट है तो यहाँ पर हमें जो है अब क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो है ये सब पहले से सेलेक्टेड रहेगा eKYC मोड, तो हमें सीधा प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेमेंट मोड आ जाएगा। तो हमें इसका पेमेंट करना होगा यहाँ पर 106 रुपये 90 पैसा, नहीं कि 107 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर ये HDFC सेलेक्टेड है, इसको ही सेलेक्ट रहने दीजिए। यहाँ पे आप टिक कीजिए और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप सभी के सामने जो है एक पेज रिडायरेक्ट होकर आएगा पेमेंट गेटवे का, जहां पर आपको पेमेंट करना होगा। आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, UPI का ऑप्शन है। हम UPI पे क्लिक करेंगे, जनरेट QR कोड पे क्लिक करेंगे और फिर हमारे सामने इस प्रकार से बार कोड जनरेट हो जाएगा। हम यहाँ पे अपना फ़ोन पे, गूगल पे, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उससे आप QR को स्कैन करेंगे, अपना UPI पिन यहाँ पर एंटर कर देंगे। UPI पिन एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो पेमेंट है यहाँ पर सफलतापूर्वक हो जाएगा और फिर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से पेमेंट का स्लिप आ जाएगा। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे कंटिन्यू विथ eKYC बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर देखेंगे कि आपके आधार में जो नंबर लिंक है उस पर 6 अंकों का OTP जाएगा, ठीक है। तो जो आपके आधार नंबर पे OTP आया होगा उस OTP को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो फाइनली हमारे नंबर पे OTP आ चुका है। जो भी हमारा OTP होगा OTP हमें यहाँ से डालना है, कोई भी OTP आपको मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि आपने पेमेंट पहले कटा दिया है। तो यहाँ पे OTP हम सही से डालेंगे। सबमिट पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है कंटिन्यू विथ ई-साइन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई-साइन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इसको हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो भी आपका आधार नंबर है दोबारा से यहाँ पे अपना आधार नंबर डालकर आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके
नंबर पे फिर से एक बार OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे OTP आ चुका है हमारे पास। जो OTP हमारे पास आया है उस OTP को यहाँ पर हम डाल देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो OTP यहाँ आपको गलत नहीं डालनी है। जो भी OTP होगा उस OTP को आप यहाँ पे सही से डालेंगे। फिर यहाँ पर वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद हमें जो हमारा एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। अब यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से आएंगे और इसको यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा तो अपना डेट ऑफ बर्थ आप एक बार देख लेंगे आपके आधार में, और वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रॉपर आप इस प्रकार से डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो स्लिप इस प्रकार से ओपन हो चुका है पूरा फॉर्म, और यहीं से आप इसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो आधार कार्ड वाला फ़ोटो है आपके पैन कार्ड पे अपडेट हो जाएगा, और जो आपका पैन कार्ड रहेगा डिजिटली हस्ताक्षरित रहेगा, तो वहाँ पर कोई फिजिकल सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने पैन कार्ड में फ़ोटो को चेंज कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और आपका जो पैन कार्ड है लगभग 2 से 3 दिन में आपकी ईमेल पे आ जाएगा, और प्लास्टिक पैन कार्ड 7 से 15 दिन में घर पे पहुंच जाएगा।